फाइबर मेनली अफेक्टेड बाय द लोकल एनेस्थेसिया। तो देखिए फाइबर जो है उसका ऑर्डर सब देखिए, जैसे ये लोकल एनेस्थेसिया में, लोकल एनेस्थेसिया, यहाँ लोकल एनेस्थेसिया में पूछा है ना, तो लोकल एनेस्थेसिया में फाइबर मेनली अफेक्टेड, कौन सा फाइबर मेनली अफेक्टेड है, तो हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे। तो देखिए, तो लोकल एनेस्थेसिया में क्या होता है, ए ए फाइबर, ए फाइबर मेनली अफेक्टेड होता है, उसके बाद बी फाइबर मेनली अफेक्टेड होता है, उसके बाद सी फाइबर अफेक्टेड होता है। और ए में देखिए, इसमें ए में सबसे पहले कौन सा होता है, गामा, गामा एंड डेल्टा, डेल्टा followed by the A alpha and A beta, followed by the B fiber, followed by the C fiber। ये हो गया लोकल एनेस्थेसिया का सीक्वेंस वाइज फाइबर इफेक्टेड हो गया। अब देखिए हम अब प्रेशर में भी देखते हैं, प्रेशर में मेनली कौन सा फाइबर इफेक्टेड होता है, तो उसका भी सीक्वेंस देख लेते हैं। तो उसमें भी देखिए ए फॉलोड बाय द बी फॉलोड बाय द सी फाइबर। तो अब ए में देखिए, ए में सबसे पहले अल्फ़ा, ए अल्फ़ा फाइबर पहले इफेक्टेड होता है, उसके बाद कौन सा होता है, ए बीटा, उसके बाद कौन सा होता है, ए गामा, ए गामा, और एक इसके बाद क्या होता है, ए डेल्टा, ए डेल्टा फॉलोड बाय द बी फॉलोड बाय द सी फाइबर। अब देखिए ये लोकल एनेस्थेसिया का हो गया, प्रेशर हो गया। हाइपोक्सिया का भी देख लीजिए, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया में मेनली कौन सा फाइबर पहले इफेक्टेड होता है, तो बी फॉलोड बाय द ए फॉलोड बाय द सी, बी ए सी, बी ए सी याद रखिए। तो देखिए हाइपोक्सिया में सीक्वेंस के कौन सा फाइबर होगा, बी ए सी हो गया। प्रेशर में भी ए बी सी है और लोकल एनेस्थेसिया में भी ए बी सी है। तो देखिए मेनली इफेक्टेड, मेनली इफेक्टेड लोकल एनेस्थेसिया में कौन सा है, ए डेल्टा एंड ए गामा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ए डेल्टा। प्रेशर में पूछा होता तो सबसे मेनली इफेक्टेड कौन सा होता है, ए अल्फा, और हाइपोक्सिया में मेनली इफेक्टेड बी फाइबर। व्हिच इज द ट्रू अबाउट द रियो बेस। तो देखिए रियो बेस है ना, तो देखिए थ्रीशोल्ड स्टिमुलस डिपेंड्स है, तो वो एक क्या होता है, स्ट्रेन ड्यूरेशन कर्व में थ्रीशोल्ड, थ्रीशोल्ड स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन डिपेंड्स अपॉन व्हिच कर्व, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। देखिए तो स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व में दो चीज़ दिखता है। देखिए एक हो गया रियो बेस, रियो बेस, और सेकेंड क्या हो जाता है, क्रोनेक्सी, क्रोनेक्सी। तो देखिए रियो बेस, रियो बेस में क्या होता है, रियो बेस में क्या होता है, मिनिमम, मिनिमम स्ट्रेंथ, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ करेंट रिक्वायर्ड, minimum strength of current required to produce response, to produce response। देखिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ करेंट रिक्वायर्ड रहता है, उसको रियो बेस बोलते हैं। देखिए क्रोनेक्सी में क्या होता है, टू टाइम्स रियो बेस, रियो बेस करेंट प्रोवाइड, प्रोवाइड एंड टाइम रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स, टाइम रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। तो देखिए इसमें करेंट रिक्वायर्ड बोल रहा है, इसमें मिनिमम करेंट रिक्वायर्ड मीन्स कितना होता है, 1 मिली एम्पियर मिनिमम करेंट रिक्वायर्ड चाहिए, मिनिमम एम्पियर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस रिस्पॉन्स के लिए। और देखिए इसमें कम से कम 1 मिली सेकेंड, यहाँ पे टाइम बोला है 1 मिली सेकेंड टाइम चाहिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखिए सी, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस टू प्रोड्यूस द एक्शन ऑफ पोटेंशियल। व्हिच ऑफ द दिस सेंड द पोटासियम इनसाइड द सेल। तो देखिए पोटासियम इनसाइड द सेल क्या होता है, इंसुलिन। देखिए इंसुलिन, इंसुलिन में क्या होता है, इंसुलिन का रोल क्या होता है, रोल क्या होता है, देखिए सेंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड पोटासियम बोथ इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। तो देखिए ये ग्लूकोज और पोटासियम दोनों इनसाइड द सेल, सेल के अंदर सेंड करने का काम कर रहा है, इंसुलिन का वर्क है। इफ इंसुलिन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, इंसुलिन लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो क्या क्या डेवलप होगा, देखिए हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया।
और पोटासियम भी डिक्रीज होगा तो हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया। देखिए इंसुलिन रिलीज कौन सा सेल करवाता है? बीटा सेल। तो बीटा सेल से क्या क्या रिलीज होता है? एक हो गया इंसुलिन, सेकेंड क्या होता है? सी पेप्टाइड, और थर्ड एमाइलिन। एमाइलिन ये तीनों प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? ए। व्हिच ऑफ द प्लेसेंटा टू द फीटस ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय द। तो यहाँ पर देखिए ये ग्लूकोज जो है ये ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्लूट, ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लूट, सॉरी ग्लूट। देखिए ऑल ग्लूट इज द एग्जाम्पल ऑफ द फैसिलिटेड डिफ्यूजन ड्यूरिंग एक्साइटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। तो देखिए एक्साइटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में क्या होता है? एक्साइटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ड्यू टू द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम सोडियम एंड क्लोजर ऑफ पोटासियम पोटासियम। वही देखिए ये हो गया एक्साइटरी। अब वहीं पे देखिए इनहिबिटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड एंड इफ्लक्स ऑफ पोटासियम। तो यहाँ पे देखिए तो ये क्लोराइड जो इनफ्लक्स किस में होता है? इनहिबिटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में। तो आंसर कौन सा होगा? डी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट बोला है। और देखिए एक्साइटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है। और एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? ग्लूटामेट एंड एस्पिरेट। और देखिए इनहिबिटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है? तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? गावा एंड ग्लाइसिन। तो यहाँ पे आंसर डी। मैक्सिमम एक्साइटेशन ऑफ द सेल ऑकर इन व्हिच फेज आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। आंसर कौन सा होगा? सी। मैक्सिमम एक्साइटेशन ऑफ द सेल ऑकर्स व्हिच फेज? आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन फेज। Which is the true about the para-acrine communication? para-acrine communication का ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? तो देखिए बाय डिफ्यूजन इन द इंटेस्टिनल फ्लूइड। आंसर कौन सा होगा? सी। द इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम पोटासियम एटीपेज रोल अ क्रिटिकल रोल इन द सेलुलर फिजियोलॉजी बाय। तो यहाँ पे देखिए सोडियम पोटासियम एटीपेज प्लेज द critical role in the cellular physiology by using ATP energy। कौन सा एनर्जी? एटीपी एनर्जी। तो इसमें क्या होता है? नोकिया, याद रखिए नोकिया। तो देखिए सोडियम आउट होता है, यन से क्या हो गया? सोडियम आउट। और देखिए पोटासियम इन होता है, पोटासियम इन। तो देखिए 3 सोडियम आउट और 2 सोडियम इन होता है नोकिया में। तो यहाँ पे देखिए 3 सोडियम आउट और 2 सोडियम इन किस में है? ऑप्शन ए में है। तो क्या होगा? द इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम पोटासियम एटीपीएज प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द सेलुलर फिजियोलॉजी बाय द यूजिंग एनर्जी इन द एटीपी टू द एक्सट्रूड 3 सोडियम आउट ऑफ द सेल एंड एक्सचेंज फॉर द टेकिंग 2 पोटासियम इनटू द सेल। तो आंसर क्या होगा? ए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन मसल्स एक्सेप्ट। सब कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है और कौन सा कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन नहीं है, इसमें ये पूछ रहा है। तो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन सब क्या क्या है? तो देखिए एक हो गया ट्रोपोनिन। सेकेंड कौन सा हो गया? कैल्मोडुलिन। थर्ड कौन सा हो गया? कैल्विनडिन।
कैल्बिनिन। 4 कौन सा हो गया? कैल्सिन्यूरिन, कैल्सिन्यूरिन। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? सी, डिस्ट्रोफिन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? तो यहाँ पे देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डेस्मोसोम हेल्प टू द अटैच टू द सेल ऑफ बेसल लेमिना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है और रॉन्ग है, क्योंकि डेस्मोसोम हेल्प टू द अटैच द सेल टुगेदर होगा, सेल टुगेदर होगा, टू द बेसल लेमिना नहीं होगा। डेस्मोसोम हेल्प टू द अटैच द सेल टुगेदर। देखिए हेमीडेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम एंड फोकल एडिशन, फोकल एडिशन, एडिशन अटैच, अटैच सेल टू, सेल्स टू बेसल लेमिना, लेमिना। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, बी भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ए भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखिए टाइट जंक्शन परमिट पैसेज ऑफ द सोम सॉलिड टू द बिटवीन सेल, ये भी ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और देखिए गैप जंक्शन प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इन द प्लेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे गैप जंक्शन नहीं होगा, टाइट जंक्शन होगा, टाइट जंक्शन होगा, टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इन द प्लेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये भी रॉन्ग है। तो आंसर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? सी, टाइट जंक्शन परमिट पासेज ऑफ द सम सॉलिड बिटवीन द सेल। ऑल आर द ट्रू अबाउट द बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एक्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना रहता है बॉडी वेट के? 40%। ECF कितना? 50%, 50%। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इनसेंसिबल लॉस आर द 400 to 800 ml पर डे, ये भी करेक्ट है। क्लोराइड इनसाइड द सेल इज मोर देन द आउटसाइड, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्लोराइड जो है, क्लोराइड, क्लोराइड जैसे इनसाइड सेल में, इनसाइड सेल में 9 होता है और आउटसाइड सेल में, आउटसाइड सेल में 125 होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इनसाइड में ज़्यादा है, इनसाइड में ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है? इनसाइड में कम है, इनसाइड में कम है। तो आंसर क्या होगा? डी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? डी। देखिए वही पोटासियम जो है सो इनसाइड सेल में कितना? 150 एंड आउटसाइड में 5.5। तो यहाँ पे क्लोराइड छोड़ के पोटासियम जो रहता है, पोटासियम, पोटासियम इनसाइड सेल इज मोर देन द आउटसाइड सेल होता। और देखिए सोडियम, सोडियम भी देखिए, सोडियम इनसाइड में 50 और आउटसाइड में 150। यहाँ पे आंसर डी हो गया। मोटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कोड, मोटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कोड इज द मल्टीपोलार सेल। यूनिपोलार सेल में देखिए, यूनिपोलार सेल में इंट्रावर्टिब्रल सेल, इंटरवर्टिब्रल सेल। बाइपोलार सेल में बाइपोलार सेल ऑफ रेटिना, कहाँ पे रहता है? बाइपोलार, बाइपोलार सेल ऑफ रेटिना। स्यूडो यूनिपोलार सेल, स्यूडो यूनिपोलार सेल कहाँ पे रहता है? गैंग्लियन सेल ऑफ द डोर्सल रूट, गैंग्लियन सेल ऑफ डोर्सल रूट। और मल्टीपोलार सेल इन द मोटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। आंसर कौन सा होगा? डी। अ पर्सन आफ्टर सैटरडे नाइट पार्टिंग फॉल asleep with the one arm under the head. When he awaken, the arm is the weak and tingles and hurts. True reason for this. तो यहाँ बताइए ये क्या बोला? वन आर्म अंडर द हेड मीन्स क्या पड़ा? प्रेशर पड़ा है, प्रेशर पड़ा है। तो देखिए प्रेशर में मैंने आपको क्या बोला था? सीक्वेंस फाइबर का ए फाइबर फ्लोड बाय द बी फाइबर फ्लोड बाय द सी फाइबर। तो देखिए ए फाइबर इज द मोर सेंसिटिव टू प्रेशर दैन द सी फाइबर। आंसर कौन सा होगा? बी। वही लोकल एनेस्थीसिया में क्या बोले थे? ए फाइबर फ्लोड बाय द बी फाइबर फ्लोड बाय द सी फाइबर। लोकल एनेस्थीसिया में कौन सा फाइबर मोर सेंसिटिव होगा? ए फाइबर। ए फाइबर में भी ए डेल्टा एंड ए गामा, ए गामा फ्लोड बाय द ए अल्फा एंड ए बीटा
followed by the C fiber, followed by the followed by the P fiber, followed by the C fiber। तो लोकल एनेस्थीसिया में मोस्ट सेंसिटिव कौन सा होगा? ए अल्फा फाइबर। प्रेशर में मोस्ट सेंसिटिव कौन सा होगा? ए अल्फा फाइबर। लोकल एनेस्थीसिया में मोस्ट सेंसिटिव कौन सा होगा? ए डेल्टा एंड ए गामा फाइबर। और प्रेशर में मोस्ट सेंसिटिव कौन सा होगा? ए अल्फा फाइबर। और देखिए हाइपोक्सिया में मोस्ट सेंसिटिव कौन सा फाइबर होगा? बी फाइबर होगा, फॉलोड बाय द सी फाइबर, फॉलोड बाय द ए फाइबर। यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? बी। ऑल आर द ट्रू अबाउट अ कार्डियक मसल एक्सेप्ट। तो देखिए कार्डियक मसल में देखिए डीपोलराइजेशन का गपशप हो रहा है नहीं, तो फेज ऑफ द वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल में देखिए फेज ऑफ द वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल में देखिए कितने फेज होता है? फेज होता है 0, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। देखिए फेज 0 में क्या होता है? डीपोलराइजेशन। फेज 1 में क्या होता है? अर्ली रिपोलराइजेशन। फेज 2 को क्या बोलता है? प्लेटू फेज। क्या फेज बोलता है? प्लेटू फेज। फेज 3 को क्या बोलते हैं? लेट रिपोलराइजेशन। और फेज 4 को क्या बोलता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंडिकेट द फ्लैट लाइन रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो फेज 0 में क्या है? डीपोलराइजेशन है। यहाँ पे क्या बोला है? फेज 1 में डीपोलराइजेशन। तो यहाँ फेज 2 में देखिए फेज 2 में भी क्या बोल रहा है? प्लेटू फेज है, मतलब डीपोलराइजेशन ही होता है। फेज 3 में भी रिपोलराइजेशन है, समझ गए। और टिटानी ऑफ कार्डियक मसल्स इज नेवर सीन। टिटानी कार्डियक मसल्स में कभी नहीं दिखाई देता है। टिटानी क्यों होता है? हाइपोकैल्सीमिया के कारण होता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ए स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखिए फेज 0 में डीपोलराइजेशन क्यों होता है? ड्यू टू द सोडियम इनफ्लक्स। सोडियम अंदर जाता है इसलिए होता है। सोडियम इनफ्लक्स। देखिए फेज 0 में हो गया। फेज 1 में क्या हो गया? अर्ली रिपोलराइजेशन क्यों होता है? ड्यू टू द पोटासियम इफ्लक्स। अब देखिए फेज 2 को प्लेटू फेज क्यों बोलते हैं? यहाँ पे देखिए फेज 2 को प्लेटू फेज क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ड्यू टू यहाँ पोटासियम क्या होता है? इफ्लक्स होता है। पोटासियम इफ्लक्स होता है। एंड ये जो इफ्लक्स होता है उसको बैलेंस करने के लिए, समझ गए, दिस बैलेंस बाय कैल्शियम इनफ्लक्स। पोटासियम इनफ्लक्स को बैलेंस करने के लिए कैल्शियम इनफ्लक्स होता है, उसी को बोलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं उसको प्लेटू फेज। ये बैलेंस फेज रहता है, इसलिए उसको प्लेटू फेज बोलते हैं, समझ गए। और देखिए जो फेज 3 है वो क्यों होता है? ये होता है इसमें होता है क्या? लेट रिपोलराइजेशन। क्यों होता है? ड्यू टू द पोटासियम इफ्लक्स। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? ए।